एक ऐसा शासक जिसकी दौलत के सामने आज के अरबपति भी छोटे लगते हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या फिर अंबानी सब मिलकर भी उसके बराबर नहीं आ सकते। इस इंसान का नाम था मानसा मूसा। ये सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि इतिहास का आज तक का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मानसा मूसा कौन था, उसके पास इतनी दौलत कहां से आई और कैसे उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नमस्कार, वॉच टावर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। माली, जो कि पश्चिम अफ्रीका का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका अस्तित्व 13वीं से 16वीं सदी के बीच था। ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उस समय दुनिया के सबसे जरूरी व्यापार के रास्ते इसी के नियंत्रण में थे। पहले माली एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो पश्चिम अफ्रीका के कई देशों तक फैला हुआ था, जैसे कि आज के मैप के हिसाब से मॉडर्न माली, सेनेगल, गिनी, नाइजीर, मोरितानिया और बुर्किना फासो। और आज माली पश्चिम अफ्रीका का एक अलग देश है। 13वीं सदी में जब पश्चिम अफ्रीका में राजनीतिक समस्याएं चल रही थी, तब एक शासक उभर कर सामने आया जिसका नाम था सुंदयाता केता, जिसे द लायन किंग ऑफ माली भी कहा जाता है। सन 1235 में बैटल ऑफ किरिना जीतने के बाद सुंदयाता ने अलग अलग छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ दिया। तब के सबसे बड़े घना साम्राज्य के पतन के बाद सुंदयाता केता ने पश्चिम अफ्रीका में एक नया शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया जिसे दुनिया आज माली एम्पायर के नाम से जानती है। कहा जाता है सन 1300 के आसपास अबू बकर माली एम्पायर का राजा और सुंदयाता केता का ही वंश था। अबू बकर अटलांटिक ओशन के पार जाकर नई जमीन ढूंढना चाहता था और एक दिन उसने अपना राज्य छोड़कर समुद्र में उतरने का फैसला किया और अपना राज्य अपने चचेरे भाई मानसा मूसा को सौंप कर चला गया। और फिर मानसा मूसा 14वीं सदी में पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य के शासक की गद्दी पर बैठा। एक ऐसा शासक जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानें और सबसे बड़े सॉल्ट ट्रेड रूट्स थे। और यहीं से शुरू होता है माली साम्राज्य का गोल्डन एरा। उस समय सोना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ताकत की निशानी थी और पूरी दुनिया का लगभग 50% सोना माली साम्राज्य से ही आता था। आज हम किसी की नेटवर्थ संख्या में नाप सकते हैं, लेकिन मानसा मूसा की दौलत इतनी ज्यादा थी कि इतिहासकार उसका सटीक अंदाजा लगा ही नहीं पाते। कुछ अनुमानों के हिसाब से आज के समय में उसकी दौलत 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती। साल 1324 में मानसा मूसा ने हज पर जाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक ज़ियारत नहीं थी, ये दुनिया की सबसे महंगी यात्रा थी। उसके साथ 60,000 लोग, तकरीबन 12,000 नौकर और सोने से लदे 80 ऊंट थे। हर ऊंट पर लगभग 100 किलो सोना था। मानसा मूसा ने हर उस जगह पर सोना दान किया जहां भी वो आराम के लिए रुका। जब मानसा मूसा इजिप्ट के शहर कायरो में पहुंचा तो इजिप्ट के सुल्तान अन नासिर ने उससे मुलाकात की गुजारिश की। यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इस मुलाकात के बाद माली और इजिप्ट के बीच मजबूत डिप्लोमेटिक संबंध बने और दोनों सल्तनतों के दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ जिसने अफ्रीका और मिडल ईस्ट के व्यापार को नया रूप दिया। अपनी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने के लिए मानसा मूसा ने कायरो में बेहद ज्यादा सोना खर्च किया, लेकिन उसका ये हद से ज्यादा सोना बांटना अनजाने में एक बड़े आर्थिक संकट का कारण बन गया। बाजार में इतना अधिक सोना आ गया कि उसकी कीमत गिर गई, जिससे भयंकर महंगाई फैली और कायरो की इकोनॉमी कई सालों तक कमजोर रही। मानसा मूसा का ये प्रभाव सिर्फ कायरो तक सीमित नहीं रहा बल्कि मदीना और मक्का जैसे पवित्र शहरों में भी बहुत इन्फ्लेशन देखी गई, जो इतिहास में आज तक याद की जाती है। इतना सोना बांटना आज के समय में इकोनॉमी क्रैश कर देने जैसा होता। मानसा मूसा सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर शासक नहीं था बल्कि वो एक विजनरी रूलर भी था। उसका मानना था कि सिर्फ सोना और दौलत से कोई साम्राज्य महान नहीं बनता बल्कि ज्ञान और शिक्षा से बनता है। इसी सोच के साथ मानसा मूसा ने शिक्षा को अपने राज्य की प्राथमिकता बनाया और तिम्बुक्तु को
सिर्फ एक ट्रेड सिटी नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना दिया। मानसा मूसा के शासन काल में माली साम्राज्य में कई लाइब्रेरीज और लर्निंग सेंटर्स बनाए गए। सबसे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन था सैनकोर यूनिवर्सिटी, जो तिम्बुक्तू में स्थित थी और जहां पर इस्लाम, लॉ, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इतिहास से पता चलता है कि मानसा मूसा की मौत 1337 के आसपास हुई, लेकिन उसकी मौत का सही कारण इतिहास में दर्ज नहीं है। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसकी मौत नेचुरल कारणों की वजह से हुई। मानसा मूसा के बिना माली साम्राज्य बिना मजबूत कप्तान की नाव बन गया। धीरे धीरे अपनी दिशा खो बैठा और माली का दुनिया में रुतबा और ताकत भी कम होती चली गई। और सबसे बड़ी बात जो आज भी एक रहस्य है कि मानसा मूसा का खजाना कहाँ है। कई लोग मानते हैं कि माली साम्राज्य का क्षेत्र सहारा रेगिस्तान के पास था और उस समय सोना सहारा के रास्ते ही बाहर ले जाया जाता था, इसलिए कुछ खजाना रेगिस्तान में कहीं छिपाया गया होगा। और अगर वो खजाना किसी को मिल जाए तो वो एक दिन में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। लेकिन इतिहासकारों की राय में मानसा मूसा का सोना ज्यादातर दान, निर्माण और व्यापार में इस्तेमाल हो गया था, ना कि गाड़ कर छिपाया गया। पर अफ्रीका में लोग मानसा मूसा के सोने को नहीं बल्कि मानसा मूसा को ज्यादा अहमियत और सम्मान देते हैं, क्योंकि वो उसे गर्व और पहचान का प्रतीक मानते हैं। आज भी मानसा मूसा की तस्वीर पुराने यूरोपियन मैप्स में सोने का टुकड़ा पकड़े हुए राजा के रूप में दिखाई जाती है। मानसा मूसा सिर्फ सबसे अमीर इंसान नहीं था, वो एक ऐसा शासक था जिसने दौलत का इस्तेमाल ज्ञान, धर्म और संस्कृति को बढ़ाने के लिए किया। इसीलिए आज भी इतिहास उसे दुनिया के सबसे अमीर राजा के रूप में याद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।